नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा श किया था, राइट। श से शलगम, शहद, राइट। आज हम लोग हमारा व्यंजन स और स करेंगे, राइट। उससे पहले आज हम लोग एक छोटी सी स्टोरी करेंगे। सुनिए स्टोरी। अगर हम लोग स्कूल में आते तो हर रोज हम एक स्टोरी सुनते। यस, स्टोरी सुननी सबको अच्छी लगती है। तो आज हम लोग एक स्टोरी सुनाऊंगी आज मैं आप लोगों को, राइट। एक बार की बात थी कि देवताओं का राजा कौन कहलाता है? इंद्र। कौन कहलाता है? इंद्र। उस इंद्र भगवान को उसका एक हाथी होता है, राइट। पता है ना सबको? उसका नाम क्या था? ऐरावत, राइट। वो ऐरावत एक दिन घूमते घूमते रात को धरती पर आ पहुंचा। कहां पर आ पहुंचा? धरती पर। और उसने देखा कि वहां एक ईख का खेत था, यानी कि गन्ने का, राइट। उस गन्ने के खेत में, वो ईख के खेत में वो चला गया और उसने इतनी सारी ईख खाई और इतनी सारी ईख का रस चूसा और वो इतना खुश हुआ क्योंकि बहुत मीठा मीठा वो ईख, बहुत मीठी मीठी वो ईख थी, राइट। और उसने बहुत सारी ईख खाई और सुबह सुबह होने वाली थी और वो अपन फिर वापस आसमान में उड़ चला। फिर जो खेत का मालिक था वो उठा और उसने देखा कि उसका जो पूरा खेत है, खेत में हाथी चलेगा तो उसकी हालत क्या होगी, आप सोच लीजिए, राइट। तो उसने सोचा कि यह मेरे खेत में से सारी ईख कौन खा गया, ये सारी मेरे खेत की हालत ऐसे किसने कर ली, आज तो मैं उसको जरूर पकड़ लूंगा। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन जैसे ही रात हुई और वो जो ऐरावत था वो वापस आया जंगल में, सॉरी खेत में। और वो तो एकदम मस्ती में अपनी खेत में से ईख वो खा रहा था और गन्ने चूस रहा था। और फिर क्या हुआ कि ये जो मालिक था उसने क्या किया, एक बड़ी सी रस्सी ली और उसके गले में डाली और उसको खींच रहा था। फिर ऐरावत ने कहा कि तुमने तो यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो इतनी ऐसी ऐसी ईख होती है, पर जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर तो बड़े बड़े सुनहरे अंगूर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कितने इतने बड़े बड़े अंगूर होते हैं और तरबूज तो बड़े और बिना बीज के, और तरबूज अंगूर इतने बड़े बड़े होते हैं कि तुम उसको देख के ही पागल हो जाओगे। ऐसी बात किसने की? ऐरावत ने, कि हमारे यहाँ तो अंगूर भी इतने बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो मालिक था ना खेत का, वो तो खुश हो गया और उसने सोचा कि तो चलो मुझे भी, आप तुम मुझे एक बार मुझे वहां पर ले जाओ ना, वहां पर जहां पर बड़े बड़े अंगूर है, बड़े बड़े तरबूज है बिना बीज के, तो तुम भी मुझे वहां पर ले जाओ ना। तो ये जो ऐरावत था उसने कहा हाँ मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। क्या हुआ? उसने, ऐरावत ने एक शर्त रखी कि तुम ये बात किसी को बताना नहीं। और जो ये मालिक था खेत का, उसने सोचा कि चलो मैं भी किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, पर कम से कम मैं मेरी माँ को ये बात बता देता हूँ ताकि जब मैं उनके ऐरावत के साथ जाऊं तो मेरी माँ परेशान ना हो। तो ये जो खेत का मालिक है वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तो ये जो उनकी माँ होती है वो अपनी पड़ोसन को बात बता देती है और पड़ोसन है वो दूसरे लोगों को ये बात बता देती है और धीरे धीरे करके पूरा आधा गांव उस खेत में जमा हो गया। फिर हाथी आया और हाथी ने ईख खाई और फिर उस आदमी को कहा कि चलो अभी मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आदमी ने कहा कि चलो अब मुझे तुम ले चलो। तो हाथी ने कहा कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो उसकी माँ भी वहां आ चुकी थी, पूरा आधा गांव वहां आ चुका था। और जैसे ही हाथी की पूंछ उस आदमी ने पकड़ी और हाथ में थैला भी ले लिया था क्योंकि वो वहां से बड़े बड़े अंगूर और तरबूज के बीज लाना चाहता था। तो उसने तो एक थैला भी लिया था और एक हाथ से पूंछ पकड़ी थी। फिर उसके नीचे उसकी माता ने उसका पैर पकड़ लिया था, फिर उसके नीचे उसकी पड़ोसन ने। वैसे सारे लोगों ने सारे एक दूसरे के पैर पकड़ रखे थे। फिर हाथी को समझ में आ गया कि मैंने इसको मना किया था, फिर भी इसने सबको ये बात बता दी। और हाथी तो जैसे आसमान में उड़ने लगा और वैसे ही उसने पूछा कि तुम्हें पता है नहीं कि वहां पर कितने बड़े बड़े अंगूर हो गए? तो उस आदमी ने कहा हाँ मुझे पता है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े अंगूर हो गए। तो हाथी ने वापस पूछा कि कितने बड़े बड़े हो?
तो जो वो आदमी था उसने क्या किया, वो हाथ जो पूंछ से पकड़ा हुआ था उसको छोड़ के बताने लगा कि इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, ऐसा बताने लगा। वैसे ही वो हाथ से जो पूंछ से पकड़ी थी वो छूट गई और वो सारे लोग नीचे गिर गए। हाथी ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, फिर भी तुमने क्यों बताई, राइट। तो अगर हमें किसी ने ऐसी बात कही है तो हमें कभी किसी को बतानी चाहिए नहीं, राइट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमारा श किया था, राइट। आज हम लोग हमारा स करेंगे, राइट, ये वाला श, राइट। 3 श होते हैं, ये भी बात मैंने आप लोगों की थी। तो आज हम लोग ये श करेंगे। तो इन स से कौन कौन से शब्द बनते हैं, पहले वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम उसके स्टेप करते हैं, राइट। तो श से षटकोण, जिसके 6 स्टेप होते हैं, राइट। अभी वो भी हम लोग, मैं आपको एक बार कराऊंगी। श से षटकोण और स से षटपद। षटपद यानी कि एक ऐसा जीव जंतु है, इंसेक्ट है, राइट। ऐसे जो बड़ी बड़ी मक्खी टाइप आती है, राइट, ऐसा एक जीव जंतु है, उसको कहते हैं सर्पपद। क्या कहते हैं, सर्पपद। वो पत्तों पर ज्यादातर रहती और पत्ते खाती है, राइट। षटकोण और षटपद, राइट। तो चलो अभी हम लोग हमारे श के स्टेप सीखते हैं। तो चलो श के स्टेप करते हैं हम लोग। श से षटकोण, वो था श से शलगम, शरीफा, शहद, ये है श। तो कैसे करना है, पहले एक स्टैंडिंग लाइन करके यहाँ पर टर्न कर देना है। स्टैंडिंग लाइन और टर्न, स्टैंडिंग लाइन और टर्न, स्टैंडिंग लाइन और टर्न। जैसे कि हम लोग गुजराती में व करते हैं वैसे स्टैंडिंग लाइन और टर्न किया, फिर उसी टर्न को हमें स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है। क्या करना है, उसी टर्न को हमें स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, ओके। टर्न करेंगे फिर स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे, राइट, ओके। ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ओके। ये किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले थोड़ा सा स्टैंडिंग स्टेप करके टर्न करके स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ पर बीच में स्लांट लाइन। क्या करना है, बीच में स्लांट लाइन, ओके। टर्न करके फिर स्टैंडिंग करके बीच में स्लांट लाइन करेंगे तो हो जाएगा हमारा श। षटकोण का स, षटपद का स, षटकोण का स, षटपद का स। देखो हम लोग प कैसे करते थे, प से पतंग, तो ऐसे भी कर सकते हैं, डन। और फिर बीच में क्या करनी है, स्लैंट लाइन, क्रॉस लाइन, ओके। वापस एक बार करते हैं हम लोग, कैसे करना है, टर्न, स्टैंडिंग, क्रॉस लाइन, तो हो गया हमारा श। क्या करेंगे, टर्न, स्टैंडिंग, टर्न, हो गया हमारा श। ये क्रॉस लाइन करनी है, ओके। और फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन करके उसको हिंदी वर्ण बना देना है, टर्न, स्टैंडिंग, क्रॉस लाइन, हो गया हमारा श, राइट। तो हमें देखो ये हमारा बुक में पेज नंबर कितने पर है, पेज नंबर 56 पर, राइट। तो पेज नंबर 56 पर हमें शॉर्ट से षटकोण, देखो षटकोण कैसे ड्रॉ करते हैं, वो एक शेप है, कैसे ड्रॉ करते हैं, एक स्लीपिंग लाइन, फिर क्रॉस लाइन दो, फिर क्या करना है, उसी क्रॉस लाइन से क्या करेंगे हम लोग, दूसरी क्रॉस लाइन, यहाँ पर भी दूसरी क्रॉस लाइन और स्लीपिंग लाइन। ये हो गया श से षटकोण। क्या हो गया, षटकोण, राइट, हो गया ना, डन। तो लास्ट बार हमने क्या सीखा था, श कैसे करना था वो याद है, टर्न करके ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो हो गया हमारा श, राइट, श और श, डन, ओके। तो ये हमने लास्ट में सीखा था श, और आज हमने ये श से षटकोण सीखा है, श से षटकोण, डन।
अभी पेज नंबर 56 पर देखते हैं कि हमें क्या करनी है हमारी एक्सरसाइज। तो देखो पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 पर क्या करना है कि हमें पहले तो ट्रेसिंग करना है। ट्रेसिंग करके पूरे श लिखना है और फिर एक बड़ा सा श दिया है उसमें हमें रंग करने हैं, राइट। और एक पेज हमें CW में लिखना है श का, राइट। नाउ अभी हम सीखेंगे दूसरा वाला स से कौन कौन से शब्द बनते हैं अभी हम वो देखते हैं। तो स से सड़क, अभी ये दूसरा वाला स है ना, वो सीखेंगे, राइट। वो कौन से पेज पर है, पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 वाला स। तो देखो उसमें कौन कौन से शब्द बनते हैं। स से सड़क, सड़क यानी कि रास्ता जिस पर हमारे कार्स, व्हीकल सब कुछ चलता है। स से सड़क, स से सब्जी, सब्जी यानी कि वेजिटेबल, राइट। सारी सब्जी होती है ना, बैंगन, आलू, टमाटर, मिर्ची, नींबू, राइट, वो सब्जी होती है सब्जी। फिर स से समोसा, गर्मा गर्म समोसा अच्छा लगता है ना सबको। स से सड़क, स से सब्जी, स से समोसा, राइट। तो अभी हम लोग स के स्टेप करते हैं कि स को कैसे लिखना है। ओके, तो चलो करते हैं स के स्टेप। तो चलो अभी हम लोग दूसरा जो हमारा तीसरा वाला स है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, स से सड़क का स, राइट। स कैसे करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा स्लैंट स्टेप है, राइट। देखो सबसे पहले हम लोग स्लैंट स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर टर्न, राइट। और उसी टर्न को हमें क्या करना है, नीचे आने देना है। टर्न ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, लाइक हम लोग रॉ कैसे करते थे वैसे ही, राइट। ऐसे करके टर्न करके नीचे, ऐसे करके टर्न करके नीचे, ऐसे करके टर्न करके नीचे, जैसे कि हम लोग रॉ कैसे करते थे वैसे ही, राइट। फिर हमें क्या करना है, अभी हम वो देखते कि फिर क्या करना है। फिर देखो ऐसे करके टर्न किया, ऐसे करके टर्न किया और फिर यहाँ से थोड़ा सा स्लैंट से, उसको बहुत नहीं बट थोड़ा सा स्लैंट से किया और फिर स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया। ये थोड़ा सा राउंड टाइप और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया, राइट। देखो शॉर्ट, टर्न, स्लैंट से, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, तो हो गया सब। चलो अभी एक बार वापस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। श की सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हम राउंड करके टर्न, ये थोड़ा सा स्लैंट से और स्टैंडिंग लाइन से उसको हम जोड़ देंगे, राइट। स्लैंट से टर्न, नीचे थोड़ी सी स्लिपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन, डन। स्लैंट से थोड़ी सी स्लिपिंग लाइन से थोड़ी सी स्लैंट और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, ओके। टर्न, फिर स्लैंट, स्लिपिंग और स्टैंडिंग के साथ जोड़ देना है तो हो जाएगा श, राइट। देखिए ये तीनों स है ना, वो कौन से व्यंजन है पता है आप लोगों को, उष्माक्षर है। उष्मा यानी कि अगर हम उसको बोलेंगे तो हमारे मुंह से गरम गरम हवा आएगी। श, श, स, देखो तीनों के तीन आप लोग बोलेंगे तो गर्म गर्म हवा आएगी, उसको कहते हैं उष्मा स्वर। कैसे स्वर, उष्मा, उष्मा यानी कि गर्म, उष्मा यानी कि गर्म। तो ये हमारे जो तीनों स्वर स है ना, देखो उसको कैसे हमें लिखना है तो वो मैं एक बार बताती हूँ आप लोगों को। डन, फिर ऐसे और फिर अभी जो हमने लास्ट में सर्व किया वो शहद का स षटकोण और स सड़क, राइट। शहद, श षटपद, स सब्जी, राइट। हो गया हमारे तीनों के तीनों स।
ये कौन से है? ऊष्मा स्वर व्यंजन है। ऊष्मा यानी कि हम इन तीनों को बोलेंगे तो हमारे मुंह से गर्म हवा आएगी। देखो हाथ रख के ऐसे बोलने की ट्राई करो, श श स, तो गर्म हवा हमारे हाथ में लगेगी, राइट। तो उसको कहते हैं ऊष्मा व्यंजन, राइट। तो ये तीनों के तीनों हमारे ऊष्मा स्वर है, राइट। इसमें से गर्म हवा निकलती है, पर हमें याद रखना है श। हम उसका जितनी बार हम बोलेंगे तो ही हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा स। अगर मैं बोलूंगी श, तो आप ये कभी नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे श, तो ये लिखेंगे स, नॉर्मल स, राइट। हम जितनी बार इसकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार वो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, ओके, कि हमें कौन सा जो ये है हमें स लिखना है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि चलो आप लोग, मैं शब्द बोल रही हूँ वो लिखो, राइट। शब्द बोल रही हूँ वो लिखो, शब्द शब्द श श, राइट। तो हम शब्द में ये लिखते हैं श द, राइट, शब्द। तो उसमें ये सब मैंने बोला, शब्द नहीं बोला, शब्द, राइट। तो जितनी भी बार हम लोग इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सा श लिखना है, ओके। तो हमें क्या करना है, बार बार बोलना है और बार बार लिखना है। और हमारा जो ये स का पेज है, पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 है, उसमें क्या करना है कि हमें कलरफुल रंग बेरंगी सब्जियां, दैट मीन्स कि हमें सब्जी दिए, रंग भरो और नाम बोलो, सब्जियों के नाम है, राइट। हमें बोलने हैं सिर्फ और सब्जियों में रंग करना है। तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले हमें जो पूरी बहुत सारी सब्जी दी है तो उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, राइट। एक तो जो सबसे बड़ा है वो कद्दू है, क्या है? कद्दू। फिर है क्या दिखाई दे रहा है, फिर बैंगन, फिर आलू, फिर मटर, फिर टमाटर, फिर गाजर, फिर मूली, और फिर है मिर्ची यानी कि कैप्सिकम, राइट। बड़ी बड़ी मिर्च है ना, कद्दू है बड़ा सा, राइट, उसको कद्दू कहते हैं, राइट। फिर कौन कौन सी, बैंगन है, आलू है। तो उन सब में क्या करना है, हमें रंग करना है और सारी सब्जियों के नेम हमें बोलने हैं, राइट। देखो स से हमने 3 स है, याद रखना, बार बार उसकी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। श स श, श स स, श श स, राइट। बोलना है और हमें प्रैक्टिस करनी है। हम लोग CW में एक पेज इसका लिखेंगे और एक पेज इसका लिखेंगे, राइट। हम इस बार हमने 2 व्यंजन किए हैं तो हमें CW में भी 2 व्यंजन लिखने हैं। और पेज नंबर 56 में ट्रेसिंग करना है, उस बड़े से श में कलर करना है। और पेज नंबर 57 है, उसमें भी हमें सब क्या ट्रेसिंग करना है और सब्जियों में रंग करना है, ओके। तो अभी हम थोड़ा सा हम लोगों को क्या क्या सीखा है, देखो वो एक बार नजर डाल देते हैं कि हम लोगों को कैसे व्यंजन करने हैं। देखो अगर आपको किसी को कोई पूछे कि चलो इसके बाद कौन सा, मैं बार बार इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये हमें आना चाहिए कि चलो आपको कोई बोले कि चलो क के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, क के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, यस ख आएगा, क्या आएगा, ख। फिर ख के बाद क्या आता है, ग, राइट, क्या आता है, ग। चलो यहां पर मैं आपको ये पूछूंगी कि ट के बाद क्या आएगा, तो याद नहीं है तो याद करो, क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड, राइट। फिर उसके बाद ढ अण, राइट। फिर अगर मैं ऐसा कहूंगी त के बाद क्या कहेगा, त थ और द, त थ द, ओके। फिर मैं ऐसा कहूंगी चलो श के बाद क्या आएगा, तो हमें याद रखना है कि ये स पहले नहीं लिखना, ओके, ये स पहले नहीं लिखना है क्योंकि श शहद के बाद श षटकोण का श और फिर उसके बाद स सड़क का स, ये हमें लाइन में हमें याद होना चाहिए, श श स। अगर इससे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेंगे तो ये रॉन्ग होगा, ओके। तो हमें याद रखना है कि ये पहले नहीं पर ये पहले आएगा, ओके। तो इस तरीके से हमें कोई भी, हमें सीक्वेंस में कोई भी उल्टा सुल्टा कोई भी व्यंजन हमें पूछा जाए तो वो हमें आना
चाहिए, राइट। उसी तरह हमें मात्रा और स्वर भी हमारे, ये तो सारे व्यंजन थे, राइट। स्वर हमारे कितने हैं? 11 है। स्वर हमारे 11 है और व्यंजन 33, राइट। वो याद रखना है हमेशा। हमारे स्वर है वो है 11 और हमारे जो व्यंजन है वो है कितने? 33, राइट। ओके, तो स्वर हमारे कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, राइट। वो भी हमें पता होना चाहिए। डन। स्वर और व्यंजन कितने हैं और स्वर कौन से व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है, कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो आज हमने व्यंजन 2 किए हैं, स और स, राइट। तो उन दोनों की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। CW में 1 पेज लिखना है और तीनों श बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसा भी हम लोग बोलेंगे उसी तरीके से हम लोग वो शब्द लिखेंगे। ओके, नाम हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ आगे का करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।